भविष्य के तमाम स्टूडेंट जो कि ऑफिसर बनने वाले हैं उन सभी का मेरा नमस्कार। मैं सोहन झा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। सबसे पहला जो लेसन है, सबसे पहला जो बुक है वो इंट्रोडक्टरी का है। इट मींस वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, जो कि एससी हार्डविक का ये वॉल्यूम है। लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 को हमने एक स्टोरी में प्लान किया है। अब स्टोरी 1 जो है उसका जो टॉपिक है, उसका जो टाइटल है आपका BMW कार। ध्यान रखेंगे, आज इस स्टोरी में हम आपके साथ BMW कार की सफर करेंगे। हमारे साथ आप कीजिए। BMW कार आपका होगा, सफर हम उसमें करेंगे। हम दोनों मिलकर सफर करते हैं और ये 18 वर्ड्स आपके साथ हमेशा के लिए आपके साथ हो जाएगा। जो स्टोरी है वो आपका BMW कार, मतलब मान के चलते हैं, सपोज करते हैं इस स्टोरी का जो नायक है वो खुद आप हैं। इस स्टोरी के जो हीरो हैं वो खुद आप हैं। मान के चलिए कि आप एक अमीर बाप का बेटा है, ठीक है, एक अमीर पिता का बेटा है जो बहुत ही लग्जरी लाइफ को जीता है और वो पिता अब बूढ़ा हो चुका है। अब आपकी बारी आई है घर की रिस्पांसिबिलिटी को टेक ऑन करने का। तो एक स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी से समझते हैं कि आप करोड़पति पिता के बेटे हैं। आपके पास एक यूनिक यानी बेजोर BMW कार है। गौर से समझिएगा कि आपके पास एक बेजोर BMW कार है जो आपके पिताजी ने आपको वसीयत में दिए हैं। वसीयत मतलब लिगेसी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। यही चीज आपके सामने होंगे। यही आपका BMW कार है। दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप चाहेंगे इस कार का सफर करना? बिल्कुल करते हैं। अब देखिए, यूनिक अनोखा कार है। अब इस पिक्चर को देखिए, दूसरा इमेज हम लिए हैं। इस पिक्चर में देखेंगे जनरली बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक जैसा है और उस ऑब्जेक्ट में एक जो ऑब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो किसी दूसरे जैसा नहीं है, यानी बेजोर है। तो यूनिक का मतलब क्या हो गया? यूनिक का मतलब बेजोर हो गया। यूनिक का मतलब क्या हो गया? बेजोर हो गया। राइट। यूनिक का मतलब बेजोर हो गया। मतलब आप करोड़पति पिता के बेटे हैं, आपके पास एक बेजोर BMW कार है, यानी यूनिक BMW कार है जो आपके पिताजी ने आपको लिगेसी अर्थात वसीयत में दी गई वस्तु या धन में दिए हैं। कार जो है वो प्रिमिटिव पुराना है, परंतु इतना एलिगेंट यानी शानदार है कि इसे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है। अब देखेंगे दूसरा जो वर्ड है यूनिक के बाद, वो वर्ड आ गया है लिगेसी। लिगेसी, आप इस इमेज को देखिए, यानी जब सीनियर्स जूनियर को अपना वसीयत या अपनी सारी रिस्पांसिबिलिटी को क्या करते हैं, देते हैं, तो वही हो गया हमारा लिगेसी। तो BMW कार आपको लिगेसी में मिला है। नेक्स्ट वर्ड हम अगर देखते हैं तो प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि प्राचीन, पुराना या ओल्ड। अब इस पिक्चर को देख के आप पता लगा सकते हैं जो आदि मानव के या मानव के कुछ इमेजेस हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये पुराना इमेज है, यानी प्रिमिटिव, यानी यहां पे प्राचीन या पुराना है। एलिगेंट। नेक्स्ट अगर हम इमेज देखेंगे तो आप देखिए कि एलिगेंट का मतलब होता है शानदार। कार तो है लेकिन ये कार जो है स्पेशल कार है और काफी शानदार है, काफी लुक जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। शानदार कार है और इतना शानदार है कि इसे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है। अब किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है तो जाहिर सी बात है कि अब आपका मन कर गया कि भारत से पाकिस्तान के रास्ते इजराइल तक पहुंचे। जो वर्तमान में जो वार्निंग इशू है, जो अभी लास्ट में सॉर्ट आउट हुआ है, उस इशू में इजराइल और फिलीपींस का सबसे ज्वलंत जो है सो बर्निंग डिबेट चल रही थी न्यूज चैनल्स पे। तो आपको लगा कि एक बार इजराइल जाके देखते हैं, और इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा उन देशों के लिए काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। दुनिया में सबसे नंबर 1 आता है टेक्नोलॉजी में, इजराइल का मुकाबला नहीं है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और आप सफर करना चाहते हैं फिलिस्तीन के लिए और इजराइल के लिए, भारत अपने घर से स्टार्ट होते हैं
और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पार करने से पहले, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पार करने से पहले आपको एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट देती है। जाहिर सी बात है कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट देगी तो आप चौंकेंगे, पीछे हटेंगे, रिक्वाइल करते हैं, मतलब चौंक कर पीछे हट जाते हैं, जो उस समय आपके लिए इंपेरेटिव होता है, मतलब अति आवश्यक होता है। इसको हम थोड़ा सा इमेज में अगर समझने की कोशिश करें, इमेज में समझने की कोशिश करें तो आप देखिए, इमेज देखिए, रिक्वाइल, इस इमेज को देखे क्या पता चलता है? डर जाना। बिल्ली जैसे ही रास्ता काटी तो वो डर गया, यानी आप डर जाते हैं और डर के पीछे हट जाते हैं। रिक्वाइल का मतलब होता है पीछे हट जाना, चौंक के पीछे हट जाना। इंपेरेटिव, अति आवश्यक। नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं तो देखिए कि अगर इस BMW कार में आप हैं और हम हैं और इमरजेंसी ऐसा कोई ब्रेक लगाना पड़े, जो उस समय इमरजेंसी के लिए ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, उस समय के लिए बहुत इंपेरेटिव है, मतलब अति आवश्यक है। तो इस वर्ड को क्लैरिफाई कर लिए। नेक्स्ट में देखेंगे कि नेक्स्ट में अब जब हम पीछे हटते हैं और इंपेरेटिव उस समय के लिए होता है ब्रेक लगाना, जब हम पाकिस्तान का बॉर्डर पार करते हैं तो पाकिस्तान में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आतंक वाला एक टेरिटरी है, क्योंकि पूरे दुनिया में विख्यात है, तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो आतंकवादी है वो एक कंस्पिरेसी के तहत, कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना, यानी कंस्पिरेसी के तहत लड़क कर एलियन हथियार से आप पर हमला कर देता है। मतलब पाकिस्तान में आतंकवादी जो है एक कंस्पिरेसी षड्यंत्र के तहत छिपकर विदेशी हथियार से आप पर हमला कर देता है। चूंकि कार बुलेट प्रूफ है, BMW कार है ना, तो बुलेट प्रूफ होगा ही होगा, हाईटेक है, सोफिस्टिकेटेड है, तो बुलेट प्रूफ है। तब आप BMW से, यानी अपने BMW से अपना एक्सप्लॉइट यानी पराक्रम दिखाते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या हो गया? एक्सप्लॉइट का मतलब क्या हो गया? पराक्रम दिखाना, साहस दिखाना, करेज दिखाना, राइट। इसमें अगर हम इमेज में लेके चलें तो सबसे पहले देखिए, कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना, कंस्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। दूसरा वर्ड जो देखेंगे वो देखिए लक। ये जो इमेज है आप देखिए कि एक बिल्ली है, बिल्ली में कलर कैसा है? ब्लैक है, और ये आपको हिडन, थोड़ा सा छुपा हुआ महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब होता है छिपना या दुबकना, या दुबक कर या छिप कर घात लगाना या फिर हमला करना। ठीक है, नेक्स्ट इमेजेस हम अगर लेते हैं तो नेक्स्ट इमेज को देखेंगे तो है एलियन। इस इमेज को देखिए, आपको लगेगा कि ये फॉरेन का है, यानी विदेशी, बाहर से आया हुआ कोई वस्तु या आदमी या कुछ भी अपरिचित, जिससे हम फैमिलियर नहीं है, अनफैमिलियर है या अननोन है, राइट। नेक्स्ट इमेजेस अगर हम देखेंगे तो अब इसको देखिए, यह है एक्सप्लॉइट का मतलब होता है पराक्रम या साहस। अब इस इमेज में देखिए कि इसके पैर में एक तीर चुभा हुआ है, यह बेचारा कितना कष्ट में होगा, कष्ट में है और आगे शिल्ड रखा हुआ है अपने प्रोटेक्शन के लिए, और इससे प्रोटेक्ट कर रहा है और इसको अपने हाथ से तीर निकाल रहा है। मतलब अपना साहस को, अपने धैर्य को ना खोते हुए अपने पराक्रम को क्या कर रहा है? परिचय दे रहा है। तो एक्सप्लॉइट का मतलब हो जाता है साहस या पराक्रम करना। ठीक है, आप दिखाते हैं एक्सप्लॉइट किससे दिखाते हैं? पराक्रम किससे दिखाते हैं? BMW कार से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो बुलेट प्रूफ है, और यही मौका है कि बुलेट प्रूफ से कार से आप क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी पराक्रम दिखाते हैं। आप तो बच जाते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ जो कार है, कार को क्षति पहुंचती है। कैसे पहुंचती है वो देखते हैं। ससुरा आतंकवादी तो थक कर भाग जाता है, परंतु आपके BMW को बहुत नुकसान पहुंचता है। जाहिर सी बात है, नुकसान पहुंचेगा ही। गोली जो होंगे, बुलेट के छर्रे जब BMW कार के बॉडी को पेनिट्रेट करेगा तो वो क्षतिग्रस्त होगा। आपकी जान बच जाएगी, लेकिन वो क्षतिग्रस्त होगा। आगे हम देखते हैं अब क्या होगा। कार क्षतिग्रस्त हो गया, BMW कार पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का सर्वोसर्वा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। तो इसकी भरपाई के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भव्य इमारत में पहुंचते हैं। भव्य एडिफिस का मतलब होता है भव्य इमारत, मतलब बहुत बड़ा शाही इमारत। अब देखिए इस इमेज को, देखिए इस इमेज को देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है? ये तो घर है ही, ये महल तो है ही, लेकिन इतना शानदार है, इतना भव्य है, इतना शाही है कि दिखने में लगता है कि एक बार उसके अंदर जाएं और फिर वापस आ जाएं। तो एडिफिस का मतलब क्या हो गया? भव्य इमारत। तो इमरान खान के इमारत में, भव्य इमारत में पहुंचते हैं। वहां इमरान खान आपको कंसोल यानी सांत्वना देते हैं। क्या देते हैं? सांत्वना देते हैं। ये आप हैं और ये इमरान खान है। आप देखिए इस दो इमेज है, इन दो इमेज में एक जो आप आतंकवादी हमला के शिकार हैं और वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो आपको कंसोल, दिलासा देता है, सांत्वना देता है कि भैया हम भी टेररिस्ट के देश में ही हैं, जितना परेशान आप हैं उतना परेशान हम लोग भी हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। फिर भी सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि अभी इस घटना को ब्रुक कीजिए, अर्थात बर्दाश्त कीजिए। समय बीत जाने के बाद, यानी समय इलैप्स हो जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ब्रुक का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहना, इसको बर्दाश्त कीजिए या सहिए। और इलैप्स का मतलब होता है गुजर जाना, बीत जाना, टू पास, और रिलेटेड टू टाइम, समय का बीत जाने के सेंस में है। ऐसे हार्डबिक में एक्सरसाइज होगा, उस एक्सरसाइज में जो सेंटेंस दिए गए होंगे वो सेंटेंस रिलेटेड टू टाइम होगा और उसी सेंटेंस में ये पर्टिकुलर वर्ड आपको भरने होंगे। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, वर्ड्स का करेक्ट यूज और वेयर टू यूज। वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन उसका करेक्ट यूजेस क्या हो सकता है यह देखना बहुत जरूरी होता है, राइट। अब लैब्स के आगे देखते हैं इमेज क्या है? डिलीवरेंस। नेक्स्ट, आतंकवादी से डिलीवरेंस यानी मुक्ति करने या बचाव करने और एक नया BMW कार का वितरण या बांटने या देने का वादा करने का आश्वासन लेते हुए आप वहां से निकल जाते हैं। डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है? बचाव करना, मुक्ति करना। इसी वर्ड को आप क्या कीजिए, इसी वर्ड को आप यहां पे देखिए। चार व्यक्ति है, 3 व्यक्ति खड़ा है और चौथा व्यक्ति को अपने कंधों पे ले रखा है, यानी चौथा व्यक्ति कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है, चौथा व्यक्ति कहीं ना कहीं जख्मी है। उस जख्मी को क्या कर रहा है? रेस्क्यू कर रहा है, वहां से बाहर निकाल रहा है, खतरे से बाहर निकाल रहा है, यानी बचाव करना या रेस्क्यू करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाई देगा डिलीवरी। हम लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं या ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्डर को प्लेस करते हैं, अब वो घर तक हमें क्या करता है? डिलीवरी करता है, यानी बांटता है, वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डिलीवरी का मतलब क्या हो गया? वितरण करना। क्या वितरण करना? तो BMW कार। यानी इमरान खान कहते हैं कि आपको इससे भी बचाया जाएगा और आपका BMW कार जो क्षतिग्रस्त हुआ है उस क्षतिग्रस्त के एवज में आपको एक नया BMW कार दिया जाएगा। ठीक है, आश्वासन लेते हुए आप वहां से निकल जाते हैं, परंतु आज तक आप इंतजार ही कर रहे हैं कि इमरान खान हमारे घर आएंगे, हमारे देश आएंगे और एक नया BMW कार लाएंगे और हम उस BMW कार में चढ़ के सफर करेंगे और हमारा BMW कार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एक लेटेस्ट वाला, एक ओल्ड वाला जो लेगेसी में मिला था। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान में यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इमरान खान में, चूंकि इमरान खान में मानवीय गुण नहीं है, ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय। अब इमेज के साथ हम इसको कंसीडर करेंगे। आप देखिए इस इमेज को देखेंगे, ये रिलेटेड टू ह्यूमन हो गया, यानी मानवीय, बिहेवियर से संबंधित है, मानवीय गुण नहीं है। इसीलिए आपके नजर में वो मतलब कौन? यानी इमरान खान उदार हृदय वाला राजनेता नहीं बन पाए। उदार हृदय वाला राजनेता मतलब ह्यूमन। अब नेक्स्ट इमेज में हम देखेंगे, आप देखिए कि दूसरे इमेज से हम कोरिलेट करते हैं कि एक डॉगी का बच्चा है जिसको हम पप्पी बोलते हैं
और वो मिल्क बॉटल से एक आदमी इसे मिल्क पिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है। और जो दूध पिला रहा है, इस इमेज को देखने के बाद यह पता चलता है कि दूध पिलाने वाला व्यक्ति जरूर उदार हृदय वाला होगा, विशाल सम्राट वाला होगा, बहुत काइंड होगा, बहुत दयालु होगा और बहुत ही विशाल उनका हृदय होगा। तभी इस छोटे से बच्चे को जो इसके मदर दूध पिलाते, वो एक ह्यूमन यानी एक मानव उसे पिला रहा है। इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति बहुत दयालु होगा और बहुत ही उदार होगा। अब स्टोरी में आते हैं। चूंकि इमरान खान मानवीय गुण नहीं है, इमरान खान में मानवीय गुण नहीं है, इसीलिए आपके नजर में वो विशाल यानी ह्यूमन राजनेता। अब देखिए 2 मिनट में जितने 18 वर्ड हैं, उन 18 वर्ड का एक ओवरलुक करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या था? यूनिक था। यूनिक का मतलब विचित्र, बेजोड़ या अनोखा, जो इस इमेज को आपको याद दिलाता है प्रीवियस इमेज। दूसरा जो है लेगेसी, जो वसीयत में दी गई वस्तु या धन यानी मनी और वेल्थ से भी रिलेटेड है। तीसरा प्रिमिटिव, जो प्राचीन या पुराना, इस इमेज को याद कीजिए जो मैंने स्टोरी में प्लान किया था, स्टोरी में आपको बताया था। नेक्स्ट वर्ड एलिगेंट, जिसका मतलब होता है शानदार। आप BMW कार का सबसे सोफिस्टिकेटेड रूप को देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस इमेज को देखिए जो स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था, रिक्वाइल, चौंकर, पीछे हटना। नेक्स्ट स्टोरी देखिए, नेक्स्ट इमेज देखिए, इंपेरेटिव, अति आवश्यक, वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, एसेंशियल जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इमेजेस आप देखेंगे, 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ फुसफुसा रहा है, अर्थात कुछ भड़का रहा है उसे, अर्थात कुछ योजना बना रहा है, यानी षड्यंत्र रचना। कंस्पिरेसी का मतलब होता है एक ऐसा प्लान बनाना जो नकारात्मक भाव के कारण यूज किया गया जाता है, यानी षड्यंत्र करना, बुरे भाव के कारण किसी के ऊपर या किसी के प्रति प्लान बनाना होता है। अब नेक्स्ट इमेजेस को आप याद कीजिए। ल का मतलब क्या होता है? छिपना या दुबकना। नेक्स्ट इमेज को आप याद कीजिए, यानी एलियन यानी विदेशी, अपरिचित, अननोन। और लास्ट और नेक्स्ट इमेज देखेंगे एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का पराक्रम, इमेज देखने से आपको पता चल जा रहा है, साहस होता है। अब आगे देखेंगे, ये इमरान खान का जो महल है, इससे पता चल जाता है कि ये भव्य इमारत है। एडिफिस का मतलब क्या हो गया? भव्य इमारत। कंसोल, इस इमेज को देखने से आपको पता चल गया कि इमरान खान ने आपको क्या किया? सांत्वना दिया था और यह भी कहा था कि आप इस घटना को बर्दाश्त कीजिए, यानी ब्रुक कीजिए। इस इमेज को देखिए। नेक्स्ट में यह भी कहा कि समय बीत जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, मतलब समय इलेप्स हो जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद सब क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब इस इमेज को देखिए। इस इमेज को देखने के बाद डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति, रेस्क्यू करना या बचाना। डिलीवरी का मतलब होता है, इस इमेज को देखिए, ये गूगल मैप है और डिलीवरी बॉय है जो गूगल मैप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू वो एक नए एड्रेस पे पहुंचता है और अपने पीछे वाला जो सामान है, जो कि रजिस्टर्ड सामान है, ऑर्डर किया हुआ सामान है, वो उसको डिलीवर करता है। राइट। नेक्स्ट इमेज को देखेंगे, वो इससे पता चलता है कि ये जो बिहेवियर जो दिखा रहा है वो मानवीय बिहेवियर है। और नेक्स्ट इमेज जो आपके बारे में तो नहीं है, एक छोटा सा डॉगी के बारे में है, लेकिन ये जो गुण होते हैं ये ज्यादातर नहीं 100% ह्यूमन में पाए जाते हैं, मतलब मानवीय व्यवहार है। यानी विशाल हृदय किसके पास होगा? आदमी के पास होगा, हालांकि जानवर में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसका सेंस, आप इस तरह से वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वर्ड को आपको नहीं, वर्ड को आपसे प्यार हो जाएगा। जब वर्ड को आपसे प्यार हो जाएगा तो वर्ड कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट लेसन में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नया स्टोरी के साथ हम लोग आएंगे। तब तक आप क्या कीजिए? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो 6 वॉल्यूम है और 6 वॉल्यूम में जो 2160 वर्ड्स करवाए जाएंगे 120 स्टोरी के तहत, वो सारे स्टोरी आपको मिलने वाले हैं। और अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे दोस्तों के बीच में इसे इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग इस कष्ट में होंगे, इंग्लिश के प्रॉब्लम में होंगे, इंग्लिश की समस्या में फंसे होंगे, सबको लाभ पहुंचेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।